मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। पीछे की साइड और इस साइड जो लोग खड़े हैं और यहाँ मंच के आसपास जो लोग खड़े हैं बैठने के लिए, उधर 15-10 कुर्सियां तो अभी हैं बीच में, आप बिराज सकें तो सुरेश बहुत बढ़िया लगेगा। धर्मवीर जी चिड़ासन साहब से निवेदन के मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। सुरेश जी मेला उपस्थित हैं तो आपसे भी निवेदन के मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय सुरेश जी मेला निवेदन के आप भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। कणीराम जी वारिसपुरा, कैलाश जी दर्जी साहब से निवेदन के मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और लीजिए प्रथमतः इस क्षमा याचना के साथ कार्यक्रम शुरू करूं कि प्रतीक रूप में कुछ लोगों को मंच पे सामने जो लोग बैठे हैं वो महनीय हैं, सबके सब महत्वपूर्ण हैं। इसलिए किसी तरह की भावना अगर यहाँ कहीं कोई चूक मेरे से हुई तो मैं हाथ जोड़ आप सबसे क्षमा याचना की प्रार्थना करता हूँ। एक बार आप सबके लिए मंचस्थ अतिथि भी खुल के जोरदार तालियां बजाएं। एक बार जोरदार तालियों से सबका स्वागत है। सुभाष जी हमारे पूर्व डीएसओ साहब से यूनुस मंच पर विराजे। आदरणीय महिपाल जी भेड़ा से निवेदन करूं आप भी मंच पर अपना स्थान। आचार संहिता के बाद झुंझुनू आए और विधानसभा के प्रतिनिधि के रूप में 400-500 लोग यहाँ इकट्ठे हुए और उन्होंने इस तरह की मंत्रणा करी कि एक सभा की, सबको बुलाने की, सबसे बात करने की जरूरत है। तब आज का ये जन संवाद कार्यक्रम बना। मैं आप सभी उपस्थित लोगों का हाथ जोड़ करके भामू जी की तरफ से और इस कार्यालय की तरफ से, मेरी अपनी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूं। और अब आज के कार्यक्रम में, क्योंकि ये जन संवाद का कार्यक्रम है, आप सब लोगों को संक्षेप में अपनी बात कहने का कार्यक्रम है। और मैं आदरणीय सुनील जी गुरुदेव से जो गोसेवक है इस क्षेत्र के, मैं निवेदन करूं कि सबसे पहले गौ माता की प्रार्थना के साथ आप अपने 2 मिनट के विचारों से अवगत करवाते हुए हमें आगाह करें, संवाद करें कि हम क्या करें। सुनील जी। जय बोलो गुरु। इस करने वालों की कभी हार नहीं होती। आदरणीय राजेंद्र जी भामू साहब से निवेदन करूं कि आए और अपने उद्बोधन से हम सभी को, अपने विचारों से हम सभी को अवगत करवाते हुए मार्गदर्शन दें। आदरणीय भामू जी। झुंझुनू की ये धरती शक्ति, भक्ति और समर्पण की धरती है। शेर साहूकार सूरवीरों की धरती है, भामाशाहों की धरती है। आज इस जनसंवाद कार्यक्रम में झुंझुनू अंचल के कोने कोने से पधारे हुए मंच पे विराजमान बहुत ही सम्माननीय श्रीमान राजीव जी चौधरी, जो परम सम्माननीय सुमित्रा सिंह जी के सपुत्र हैं, जो हमारी सबसे बड़ी पंचायत में 9 बार इस झुंझुनू विधानसभा सहित पूरे जिले का प्रतिनिधित्व किया है। उनके लिए मैं ये कहूं कि अगर राजस्थान की शान और झुंझुनू का गौरव कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। उनके लाल हमारे स्टेज पे विराजे हैं। उनके साथ झुंझुनू विधानसभा के बहुत ही सम्माननीय विद्वान संत पुरुष और मंच के समक्ष आदरणीय मेरी माताओं, बहनों और बेटियों, आदरणीय बुजुर्गों, हम उम्र साथियों, युवा और मीडिया से पधारे पत्रकार बंधुओं, आप सभी का मैं इस जन संवाद कार्यक्रम में
हृदय की गहराइयों से आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका अभिवादन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ, आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथियों, मुझे समझ में नहीं आ रहा इस विशाल जनसमूह को देखकर जो जन सैलाब उमड़ा है, पता नहीं ये निराशा का प्रतीक है या आशा का प्रतीक है या ये झुंझुनू का भविष्य है, लेकिन मैं इस बड़ी भीड़ को देख के बड़ा की कर्तव्य हूँ, हैरान हूँ, मैं बड़ा अचंभित हूँ। मुझे याद नहीं कि मैं मेरी बात को कहां से संबोधन करूं, किसका पहले सम्मान करूं, किसका बाद में बात करूं। लेकिन साथियों, आप सबका सामूहिक रूप से हृदय की गहराइयों से सम्मान करता हूं। मेरे से पूर्व प्रबुद्ध और प्रखर वक्ताओं ने बहुत सारी बताई बातें। मुख्य रूप से हम कई लोग भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार थे, कई जगह पे बातें हुई कि फला उम्मीदवार है। अंत में जब मुझे एहसास होने लगा, जैसा कि विद्वान सीए मनीष जी अग्रवाल ने बताया कि आज यहाँ एक अच्छे व्यक्ति को टिकट दिया है, उनकी बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता, सही रूप से उन्होंने उस बात को बताया है कि एक जज यहाँ बैठे, एक जज दिल्ली में और एक कहीं और। तो साथियों, जिसको टिकट मिली है उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, मेरे पूर्व वक्ताओं ने जो बता दिया है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि मैंने हाथ जोड़ के कर्तव्य निवेदन किया था कि ये झुंझुनू की विधानसभा वंश परंपरा से थे, तो यहाँ बिल्कुल पिछले 60 साल से परेशान है, वंशवाद खत्म है। और मैं जिस दिन झुंझुनू की राजनीति में प्रवेश किया था, मैं ये संकल्प लेकर आया था कि इस वंशवाद की परंपरा को खत्म करूंगा और इस झुंझुनू के लिए, विकास के लिए मैं संकल्पित रहूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, बड़ी विडंबना है कि मेरा कुछ नहीं, आप लोगों ने जो आशा की किरण जगाई थी और इस झुंझुनू में एक नया परिवर्तन देखने की सोची थी, उसको भारतीय जनता पार्टी के उच्च नेतृत्व ने, और विशेष रूप से जैसा कि मनीष जी ने कहा, उन्होंने आपकी आशाओं पर पानी फेर दिया। मैंने हाथ जोड़ के निवेदन किया था, कई जगह हमसे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के संवाद भी हुआ था। मैंने हाथ जोड़ के कहा था, सुमित्रा सिंह जी के सपुत्र राजीव जी चौधरी भी टिकट के आकांक्षी है। बहुत पुराना 1995 का भाजपा का कार्यकर्ता विशंबर पूनिया भी यहाँ से टिकट का आकांक्षी है। विनोद जी झाझड़िया भी टिकट के आकांक्षी है, और भी बनवारी लाल जी सैनी और कई लोग यहाँ टिकट के आकांक्षी है। एक व्यक्ति को छोड़ के आप किसी भी सामान्य कार्यकर्ता को टिकट दे, ये झुंझुनू जो कि एक तरह से इस गुंडागर्दी, भू माफिया और बहन बेटी की ताबू से बचा हुआ है, वो कायम रहे। इसलिए मैं झुंझुनू की अस्मिता और अखंडता को कायम रखने में हम लोग कामयाब रहे। लेकिन साथियों, ये हमारी और आप सभी की भावनाओं पे कुछ आघात हुआ है। मुझे पता है कि आप लोग निराश हैं, लेकिन आप निराश हो सकते हैं, लेकिन मैं आज आपने इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए, मुझे इस बात का एहसास करा दिया कि मैंने जो 5 साल में जो किया, मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी। मैं सम्मान के लिए क्या था, आप लोगों ने मुझे जो सम्मान दिया है वो किसी विधायक और सांसद से कम नहीं है। तो साथियों, मेरी और कोई अपेक्षा और आकांक्षा नहीं है। मैं आप लोगों के लिए आया था, आप लोगों के लिए हूँ और आप लोगों के लिए रहूंगा। जैसा आप लोग मुझे जो आश्वासन या मुझे विश्वास या कोई आदेश जारी करोगे, उसकी मैं बिल्कुल हाथ जोड़कर आपके चरणों में प्रणाम करते हुए पालना करूंगा। लेकिन इस मंच के माध्यम से आपको अवगत कराना चाहता हूं कि आप आगे भी मुझे कोई कार्य या दायित्व सौंपोगे तो मेरी श्रंस और मेरी प्रेरणा स्वरूप परम सम्माननीय झुंझुनू का शौर्य, झुंझुनू की शोभा, बालिका शिक्षा की मसीहा परम सम्माननीय सुमित्रा सिंह जी होंगे। उनको आदर्श को लेके ही मैं इस झुंझुनू विधानसभा में आपके आदेश का कुछ कर सकूंगा। लेकिन आप लोगों के हाथ में है, आप लोगों का निर्णय, आप लोगों का हौसला, आप लोगों का फैसला मेरे लिए सिरोधार्य होगा। मैंने जो कुछ किया नहीं किया, मैं कैसा हूँ, कैसा रहूंगा, इस बात का मुझे मेरे मुंह से कहने की जरूरत नहीं है। मैं भामाशा हूँ, मैं बालिका शिक्षा के लिए किया, मैंने गौशाला के लिए किया, मैंने युवाओं के लिए किया, मैंने विप्र समाज के लिए किया, मैंने राम काज के लिए किया, या अन्य कोई भी सामाजिक रचनात्मक कार्य किया। मैं उसका कोई एहसान नहीं करना चाहता। मेरा एक जज्बा और जुनून है कि भगवान ने कुछ दिया है तो उसको मैं पुरुषार्थ में लगाऊं, और आप लोगों ने सम्मान दिया उसकी वैल्यू
जो मैंने मेरी जेब से कुछ खर्च किया है उस वैल्यू का मैं आकलन नहीं कर सकता, पता नहीं वो कितनी गुना है। तो साथियों, आप लोग जो भी आदेश करोगे, राजीव जी सहित जो भी परम सम्माननीय इस मंच पर विराजमान है और उससे भी अधिक मेरे लहू से भी प्यारे जो भी कार्यकर्ता बुजुर्ग और यहाँ पधारे हैं, वो जो भी आदेश देंगे मेरे लिए शर्माते हैं। मैं आप लोगों के लिए हमेशा आपकी सेवा के लिए तत्पर रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। मोदी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी आगे बढ़ो, मोदी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सम्मानित मंच, बाबू साहब, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। सारे झुंझुनू जिला की जनता फिक्र है। आप निर्दलीय जीतोगे, कैबिनेट मंत्री और बनाओगे, चाहे कोई सरकार बने, मंत्री और बनाएगी इनको। ये अपनी सबकी आशा उम्मीद है। ये झुंझुनू जिले का विकास करेंगे। मैं दान सिंह शेखावत, बग्गर गांव है, रहने वाला हूँ, आया हूँ। जयपुर था, मुझे पता लगा, मैंने कहा चलते हैं अपन मीटिंग में। और मैंने सब जगह संपर्क किया, गांव में भी संपर्क किया। गांव में भी सारे लोग बाबू साहब के समर्थन में हैं। बाबू साहब हमारे भाई हैं, बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं। और टिकट काटने वाले दूसरे होते हैं, पर जिताने वाली तो जनता है। टिकट तो इनके हाथ में है, ये सारे बैठे अपने हाथ में है। जिसको जिताएंगे, बटन दबाएंगे, वही विजयी होगा। इसलिए कोई टिकट विकट की चिंता नहीं करनी। आप लड़ो, बाबू साहब संघर्ष करो, और पूरे जिले की जनता आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत। आप सबसे भावनाएं तो दिख रही हैं। मामू जी आपकी भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए कोई फैसला करना चाहते हैं तो भामू जी को चुनाव लड़ना है, तो आप सब लोग हाथ ऊपर करके समर्थन दलों को घोषणा करें। भामू जी, आपसे मेरा निवेदन है, आप मंच पे आए और चुनाव लड़ने की सारे समुदाय की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए घोषणा करें। और इसके साथ ये भी घोषणा करें, किसी भी तरह का प्रेशर आ जाए, हम चुनाव से विड्रॉ नहीं होंगे। इंकलाब, इंकलाब, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक बार पुणे में पधारे हुए सभी अति सम्माननीय झुंझुनू विधानसभा के मेरे आदरणीय बड़े बुजुर्गों, हम उम्र साथियों और माताओं, बहनों और बेटियों, आप सबका मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि रणवीर जी ड्यूटी ने बताया और पूर्व वक्ताओं ने बताया, और आप लोगों ने हाथ उठाकर मुझे चुनाव लड़ने का जो जन समर्थन दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आप सभी का आभारी हूं। इसके अलावा एक दूसरी बात यह है कि मैं आप लोगों को इस मंच से वादा करता हूं, और मैं जिस परिवार में जन्मा हूं बहुत स्वाभिमानी परिवार है। तो जैसा कि रणवीर जी ने कहा, आपके पास कई तरह के प्रलोभन आएंगे, कई तरह के पद आएंगे और कई तरह के दबाव आएंगे, लेकिन मैं विधानसभा के मेरे प्यारे साथियों इस मंच से आपको विश्वास दिलाता हूं, न झुकूंगा, न रुकूंगा, न मिटूंगा। और मेरे शरीर में अगर एक बूंद भी अगर खून की रहेगी, तब तक इस झुंझुनू की धरती को इस आवारा और गुंडू से विकसित नहीं होने होगा। मेरा यही विवेक है, मेरा यही विवेक है। मैं कभी पंच में नहीं बनूं, लेकिन ये मेरा एजेंडा है कि इस वंश परंपरा और आजकल जो वंशवाद है वो भ्रष्टाचार में भी लिप्त हो चुका है। इस वंशवाद और भ्रष्टाचार को मिटाना है, और झुंझुनू जो वीरों और सूरवीरों की स्वार्थ की धरती है,
भाईचारे की धरती है, उसको मैं कायम रखूंगा। या किसी तरह का भू माफिया या और तरह का कोई यहाँ कोई गिरे गुंडागर्दी नहीं पनपने दूंगा। जिसकी अमन चैन और शांति के लिए गद फलकूं। आप लोगों का आदेश मैं सिर माथे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दिल्ली का दूध पे पहरा है, दिल्ली का दूध पे ठहरा है, सरताज यहाँ अब बहरा है, रास्ता अंधा है, उलझन में यहाँ हर बंदा है, भंवर के हाथ होगी कश्ती पार के जनता चीख रही है। तरक्की पर है भ्रष्टाचार, तरक्की पर है भ्रष्टाचार, लुटेरी हो गई है सरकार के जनता चीख रही है। विषैले सांप सियासी लोग और ये भ्रष्टाचार का रोग के जनता चीख रही है भारत में। और इस झुंझुनू में कम से कम सुशासन आने वाला। एक स्वागत में जोरदार तालियां बजाओ और एक बार जोरदार तालियां। आदरणीय राजेंद्र बाबू जी, एक बार बैठे, एक बार व्यवस्था बनाए लोग प्लीज। मेरा निवेदन है आपसे, राजीव जी को सुने, मंच पर भी बैठे, जो लोग खड़े हैं वो बैठे कृपया उसी तरह। जिंदा रहे जोड़ी, जोरदार तालियां। आदरणीय भामू जी, सम्मान मंच, मोती से प्यारे मेरे बुजुर्ग लोग, मातृशक्ति, प्यारे नवयुवकों, आप लोगों को झुंझुनू के, आप लोग सब नागरिक हो, आप लोगों को झुंझुनू के बारे में सब कुछ पता है। झुंझुनू सैनिकों के बारे, सैनिकों का, किसानों का, शिक्षाविदों के नाम से जाना जाता है। आप लोग वर्तमान विधायक के बारे में भी जानते होंगे कि वर्तमान विधायक कैसा है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं, वर्तमान विधायक कैसा है। इस किस्से को ध्यान से सुनना। एक राजा था, उसके पास एक महाजन आया। वो महाजन 5 रुपए में अपनी रोटी बेचा करता था। महाजन आके बोला, साहब मेरे को पैसे बढ़ाने हैं। तो राजा बोला, इसके 30 रुपए कर दे। दूसरे दिन ही जनता राजा के पास पहुंची रोष प्रकट करते हुए। तो राजा जी ने क्या कहा पता है महाजन को? अरे भाई सब लोग चिल्ला रहे हैं तो इसका ऐसा कर 15 रुपए रोटी का दाम कर दे, मेरे शांति हो जाएगी प्रदेश में। तो ये कांग्रेस का शासन तो इसी तरीके से चलता है, इसी तरीके से चलता है। जहां तक सवाल इस चीज का है कि आप लोगों में क्या ताकत है, ये भी एक घटना से ही बताता हूं मैं आपको। भगवान जो है वो धरती पे उतरे, उतरने के बाद में वन के अंदर विचरण कर रहे थे। एक किसान को बोले कि मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं। गरीब किसान एक चिड़िया को पकड़ लाया, बच्चे को, और अपनी बंद मुट्ठी के अंदर पकड़ करके ये कहता है अगर तुम भगवान हो तो ये बताओ ये जिंदा है या मर गई। अब भगवान भी बेचारे असमंजस उसमें पड़ गए कि भाई अगर मुट्ठी खींच दी तो ये चिड़िया मर गई और अगर खुली छोड़ दी तो ये चिड़िया चली गई। उस परिस्थिति में भगवान को भी ये कहना पड़ा कि तुम ही मेरे भगवान हो। इसलिए इस परिस्थिति में हम आपसे हाथ जोड़ के कहते हैं, आप ही हमारे भगवान हो, आप ही हमारे भगवान हो।